जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। मन को मोड़ सत्संग में आओ, लोक परलोक दोनों फल पाओ। गाय को राष्ट्रीय पशु बनाओ, धरती पर सतयुग ले आओ। गुरुदेव। दूसरों के मदद की जरूरत नहीं, मुझको केवल तुम्हारी मदद चाहिए। डगमगाए न मेरे कदम राह में, नाम का तेरे डंका बजाता चलूं। जय गुरुदेव। सर्वसमर्थ, सर्वत्र स्मरणीय परम पूज्य गुरु जी महाराज, उपस्थित सभी सत्संगी करते भाई बहन, बच्चे एवं बच्चों, आज 18 जुलाई 2021 मध्याह्न का समय नई डाड़ी के आश्रम पर जयपुर में सत्संग के माध्यम से आप लोगों के दर्शन का अवसर मिला। यह स्थान हमारे लिए कोई नया नहीं है। मैं तो पहले 47 साल पहले जब आया था यहाँ पर गुरु महाराज के कार्यक्रम, तो इधर आया था और उसके बाद बराबर आता रहा। गुरु महाराज जब मौजूद थे, बैठते थे, उनके जाने के बाद भी आता रहा, लेकिन इस बीच में कुछ दिनों से गैप हो गया। गुरु महाराज की याद दया हुई और यहाँ पर आया। यह स्थान आप लोगों ने जो बना रखा है, गुरु महाराज को याद करने के लिए, ध्यान भजन करने के लिए आप लोगों ने बना रखा है, बहुत ही अच्छा है। बराबर यहाँ पर ध्यान भजन का कार्यक्रम आप लोग चलाते रहिए, जैसे बहुत दिनों से सुबह शाम चलता आ रहा है। जो लोग नहीं आते हैं उनको भी प्रेरणा दीजिए। समय अगर अनुकूल रहता है, परिस्थिति अनुकूल रहती है, सरकार की तरफ से रोक टोक नहीं रहता है या रोग आदि का प्रकोप नहीं होता है, तो बराबर यहाँ पर ध्यान भजन का कार्यक्रम चलाते रहिए। देखो, सत्संगों में आने जाने से, सत्संग सुनने से गुरु की दया मिलती है। भजन करने से, सेवा करने से दया मिलती है। ये गुरु के दया के घाट हैं। ध्यान भजन सुमिरन ये दया के घाट हैं। सत्संग में आने जाना, सत्संग सुनना और सेवा करना, ये दया का घाट है। घाट पर जब कोई पहुंच जाता है और हाजिरी लगाता रहता है, तो देर तो भले लग जाए,
लेकिन पार करने वाले को भी दया आ जाती है कि हाजिरी लगा रहा है, बार बार आता है, पार कर दो, पार कर दो, पार कर दो, पहुंचा दो उधर, तो दया हो ही जाती है, एक दिन पार हो जाता है। देखो प्रेम, अब ये कोशिश करो कि इस दुख के संसार में दोबारा फिर न आना पड़े, मनुष्य शरीर फिर न धारण करना पड़े, जीव जंतु के शरीर में न जाना पड़े, इसी जन्म में अपना काम बना लो। मनुष्य शरीर ही एक ऐसा शरीर है 84 लाख में कि जिससे जीवात्मा का कल्याण हो सकता है या अपने वतन अपने घर वाले के पास पहुंच सकती है। इसलिए बराबर ये कोशिश करते रहो कि इसी जन्म में हमारा काम हो जाए और गुरु के दया के घाट पर बैठते रहो, बराबर उनको याद करते रहो। देखो बच्चा जब रोता है तो माँ दूध पिलाती है और मैं तो माँ भी अपने काम में लगी रहती है। ऐसे संभाल तो माँ करती है, देख रेख तो रखती है, लेकिन जब रोता है चिल्लाता है तो दौड़ करके जाती है, काम छोड़ करके दूध पिला देती है। तकलीफ जो बच्चे को होती है उसको दूर कर देती है। ऐसे ही गुरु दया करते हैं, लेकिन दया लेना सीख जाएं, रोना सीख जाएं, गुरु के वचनों का पालन करना सीख जाएं, गुरु को समझ जाएं कि है कौन। तो संत मत में गुरु को समझना और गुरु से दया लेना, ये कहाँ से सीख मिलती है? ऐसे ही सत्संगों से मिलती है, साप्ताहिक सत्संग से मिलती है। ध्यान भजन में जो प्रेमी आते हैं एक दूसरे से पूछ करके और एक दूसरे से समझ करके अन्य ज्ञान को प्राप्त कर लेते हैं, जानकारी कर लेते हैं। संत के जो संस्कार सब का ही है, विशेष जन्म में संस्कार पड़ा, पहले के संस्कार हैं। आप देखो गुरु महाराज ने कम मेहनत यहाँ नहीं किया और जो इस समय पर आप जवान हो, आपके दादा परदादा जो नामदानी थे, आप समझो इनका संस्कार पड़ा आपके ऊपर। नहीं भी बचपने में गुरु महाराज के पास पहुंच पाए, लेकिन आप संस्कार जग गए। संस्कार बड़ी चीज होती है। देखो सत्संगियों के बच्चे बिगड़ने ज्यादा लगे, दुनियादारी का नकल ज्यादा करने लग गए, आधुनिक बनने के लिए, विकास के लिए विनाश की तरफ बढ़ जा रहे हैं। तो दादा की जो पीढ़ी रही, बाप की जो पीढ़ी रही, वो तो ठीक रही, लेकिन आपकी आने वाली पीढ़ी न खराब निकल जाए, इसलिए उन पर नजर रखो, ध्यान रखो। सत्संगों में जब लाने लगोगे, जब ध्यान भजन में बैठाने लगोगे, नाम धुनी बोलवाने लग जाओगे, तो उनके संस्कार बदल जाएंगे। ऐसे ऐसे बच्चे जो फौज में अनुसंधों के चले गए, सीमों पर पहरा देने लग गए, ठंडी जगहों में जहाँ -0 डिग्री से भी 0 डिग्री से भी कम टेम्परेचर हो जाता है, लोगों ने कहा यहाँ बगैर शराब पिए और मांस खाए बगैर यहाँ आप रह नहीं सकते हो, जिंदा नहीं रह सकते, बोले जिंदा रह करके दिखा देंगे। मनोबल कितना ऊंचा है, और कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं हुआ, और बल्कि मांसाहारी लोग बीमार भी हुए, लेकिन जो शाकाहारी लड़के संस्कारी थे वो स्वस्थ हैं और प्रसन्नचित हैं। आपको समझने की जरूरत है, उनके अंदर दृढ़ता आ गई, मजबूती आ गई। विदेशों में भी बच्चे गए, ऐसी ऐसी अन्य समझो की लड़कियां सत्संगियों की
कि जहाँ 99% मांसाहारी, वहाँ पर भी वो शाकाहारी रह करके ट्रेनिंग करके और IPS बन गए, अच्छे वादे पर चली गई। हमारे पास सब रिपोर्ट है, नाम पता है, तो दृढ़ता थी उनकी, मजबूती थी। ये छोटे बच्चे बिगड़ते जाता है, अगर इन पर ध्यान न दिया जाए तो जल्दी बिगड़ जाते हैं, इसलिए बराबर ध्यान रखो। और शहर के लोग, आप सब लोग ज़्यादा ध्यान रखो, ध्यान भजन सुमरन बराबर होते रहना चाहिए और सेवा भी करते रहना चाहिए। ध्यान भजन में जब मन न लगे तो देख लो मन किधर जा रहा है, उसी अंग से यानी समझ लो कि आपके अपराध बना है, तो उन अंगों से सेवा करना शुरू कर दो। सेवा शुरू कर दोगे तो मन फिर उधर से हट जाएगा, क्योंकि मन ही शरीर को चलाता है। मन के कहने पर यह शरीर चलता है, सारे अंग मन के कहने पर ही ये चलते हैं। अब जब सेवा करोगे, अंग थक जाएंगे, तो मन हार जाएगा और कहेगा कि अब मेरे कहने पर तो ये देख नहीं रहे हैं, मेरे कहने पर सुन नहीं रहे हैं, मेरे कहने पर हाथ पैर से कोई बुरा कर्म कर नहीं रहे हैं, अन्य अंगों से कोई बुरा कर्म कर नहीं रहे हैं, तो बेकार है कहना। इसीलिए तो कहा जाता है कि ध्यान लगाओ, जब भजन करो तब संकल्प बना करके बैठो कि हमको आधा घंटा ध्यान में बैठना ही है, भजन में बैठना ही है। तो जब संकल्प बनाओगे तो मन हार जाएगा, संकल्प नहीं बनाओगे तो मन उछाल पैदा कर देगा, उठा देगा, और जिधर का स्वाद इसको मिल गया खाने का, देखने का, सुनने का, बोलने का, उसी स्वाद की तरफ शरीर को ले जाएगा। क्योंकि काल और माया का यह देश, माया भी नहीं चाहती है कि जीव यहाँ से जाने पाएं, काल भी नहीं चाहते हैं। तो इस समय पर तो काल और माया दोनों का जोर चल रहा है। पुरुषों पर हमला माया का होता है और औरतों पर अन्य हमला काल का होता है। तो दोनों इसमें अपने हुकूमत को बचाने में, अपने राज्य को बचाने में लगे हुए हैं। क्योंकि गुरु महाराज का मिशन पूरा करने के लिए अब प्रेमियों में जोश आ गया है, जोश आने लगा है। गुरु महाराज जो मिशन को छोड़ करके गए हैं उसको हम पूरा करें। लोग ये सोचने लगे कि जिनको गुरु महाराज ने जिम्मेदारी दी, वो जब अस्वस्थ रहते हुए, कमजोर रहते हुए और हिम्मत नहीं हार रहे हैं, आगे बढ़ते जा रहे हैं, तो हम क्यों पीछे रहें? तो लड़ाई में हिम्मत खास चीज होती है, हिम्मत नहीं हारना चाहिए। हिम्मत लोगों में अब आ रही है, तो कलयुग घबरा रहा है, क्योंकि लड़ाई आपकी न राजा से है, न महाराजा से है, न शासन से है, न प्रशासन से है, न आपकी किसी पहलवान से है, न किसी जनता से है, न देश से है। लड़ाई तो प्रेमियों की, आप लोगों की कलयुग से है। तो कलयुग तो जोर लगाएगा। अब जब सत्संगों में बैठने लगोगे, आते जाते रहोगे, तब समझ में आ जाएगा कि कलयुग का असर कहाँ कहाँ है। तो उस असर से दूर रहने के लिए हमको क्या करना चाहिए? इसलिए सत्संग बहुत जरूरी है। सत्संग जब मिलता है तब संशय भ्रम सब दूर होता है। सत्संग जब मिलता है तब महिलाई करती है, दिल दिमाग की सफाई होती है। बराबर यह सत्संग स्थल, यह आश्रम, यह कार्यालय जो आपने बना रखा है, बराबर यहाँ पर यानी आप लोग इकट्ठा होते रहो। जो लोग नहीं आते हैं उनको भी बोलो कि बराबर यहाँ पर आने लग जाएं। देखो हमारी तबीयत बराबर नहीं चल रही, जैसा मैंने कहा ना, कलयुग जोर मारता है। और काल कभी कलयुग है, काल दांव मारता है, और काल का ही शरीर है, काल के ही अंग हैं सारे सारे।
और काल के इस देश में रहते हैं, उम्र भी निश्चित है, सांसों की पूंजी गिनकर मिली है। परिवर्तनशील संसार में आए समझ लो कि परिवर्तन शरीर का तो होता ही होता है। आप समझो बच्चा होता है, जवान होता है, फिर बुढ़ा तो होता ही होता है आदमी। तो आप उम्र का भी असर है, कमजोरी ज़्यादा है, ज़्यादा नहीं बोल सकता हूँ। उस तरह से आने समझ लो कि अब कार्यक्रम नहीं हो सकते जैसे पहले होते थे। गुरु महाराज के समय पर भी कार्यक्रम होता रहता था, मुझे मालूम है। गुरु महाराज के साथ आता था, उससे पहले जब नामदान लिया 73 में, उसके बाद में जितने भी कार्यक्रम जयपुर में हुए, गुरु महाराज के पास न भी रहते हुए तो उसमें आता रहा। जन्माष्टमी में आता रहा, आपके होली में भी आया। तो कार्यक्रम तो बहुत बड़े बड़े होते थे। और गुरु महाराज के जाने के बाद भी आप प्रेमियों ने उत्साह नहीं छोड़ा और मेहनत किया। बड़े बड़े कार्यक्रम यहाँ पर हुए। लेकिन इस समय पर कोरोना काल में बड़ा कार्यक्रम नहीं हो सकता है। देखो, सरकार की तरफ से रोक टोक है, सरकार कोई भी हो, लेकिन जान तो जीवों की बचाना चाहती है। तो सरकार की तरफ से भी रोक टोक है और अपने को भी सुरक्षित रखना है, सुरक्षित लोगों को भी रखना है। तो जब यह छूत की बीमारी है, कर्मों की बीमारी जब यह है, तो कहते ना बुरे कर्म से दूर रहो, कहते ना छूत की बीमारी से दूर रहो। तो छूत की बीमारी जब यह है तो दूर रखने की ज़रूरत है लोगों को। जो भी सरकारी नियम है उसका पालन करने की ज़रूरत है, एहतियात बरतने की ज़रूरत है। तो बड़े कार्यक्रम तो नहीं हो सकते हैं। अब यह है कि जो भी संदेश होता है वो केवल उसी स्थान के लिए नहीं होता है। यह पर्व है, गुरु की महिमा है, गुरु का महत्व है, समय का महत्व है। तो आषाढ़ पूर्णिमा को जो गुरु पूर्णिमा कही जाती है, गुरु की पूजा करते हैं, गुरु को खुश करते हैं, गुरु से दया मांगते हैं। गुरु की दया लेना जरूरी है, सबको जरूरी है। जितने भी सत्संगी नामदानी हैं, चाहे नए हों या पुराने हों, जितने भी देश और विदेश में हैं, सबको दया लेना जरूरी है। तो एक तरह से तो सब जगह नहीं हो सकता। विदेशों का समय और परिस्थिति अलग है, लोगों का समय परिस्थिति अलग है। लेकिन आज विदेश में जो लोग रहते हैं, जो प्रेमी रहते हैं, उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप लोग भी अपने हिसाब से गुरु पूर्णिमा का पूजन कर लेना। समझो कि हर प्रांतों में अपने प्रेमी हो गए। जैसे 32 देशों के प्रेमी अभी आए थे दिल्ली में, जब सम्मेलन हुआ था, शाकाहारी सम्मेलन, तो 32 देशों का तो मुझे मालूम है कि फोटो लगा हुआ है। वहाँ पर गुरु महाराज की दया बरस रही है लोगों पर, जो जहाँ जैसे है खुश है और गुरु महाराज के नाम काम को बढ़ाने में लगे हुए हैं। लेकिन 15-16 देशों में नामदानी भी हो गए। मैं गया गुरु महाराज के जाने के बाद और नामदान दे करके आया, तो सब जगह पर लोग अपने अपने हिसाब से लगे हुए हैं। और कुछ स्थानों पर, जैसे यहाँ पर आप भोजन भंडारा चलाते हो, बना करके पैकेट भोजन का लोगों को बांटते हो, जैसे ध्यान भजन करते हो, जैसे आप आश्रम बनाए हुए हो, मंदिर की जगह बनाए हुए हो, ऐसे यानी समझो कुछ जगहों पर हो गए हैं। तो आप ये समझो हिंदुस्तान में भी हर प्रांतों में अब अपने लोग हो गए। तो हम तो ये चाहेंगे कि सब जगह पर गुरु पूर्णिमा के दिन यानी अपने अपने समय परिस्थिति के अनुसार पूजन लोग कर लें।
जो बड़े बड़े कार्यक्रम होते थे, दूर दूर से लोग आते थे, हजार हजार 2,000 किलोमीटर से आते थे। तो कुछ मेहनत करते थे, कुछ पैसे का खर्चा होता था, कुछ दिल दिमाग लगाते थे, कौन से ट्रेन से जाएं, कौन से बस से जाएं, कैसे जाएं, क्या करें, कहाँ से घूमना है, कहाँ चलना है, कुछ मेहनत करते थे। तो आप ये समझो कि उससे कर्म करते थे, शरीर की भी सेवा हो जाती थी, मन की भी सेवा हो जाती थी, और धन जो खर्चा होता था उसकी भी सेवा हो जाती थी। तो जब लगातार कई दिनों तक, यानी समझो कि जगह जगह पर मनाया जाएगा, तब वो कर्म कटेंगे। गुरु महाराज के पास कार्यक्रमों में आते थे और गुरु महाराज को देखते थे, गुरु महाराज दृष्टि डालते थे, तो दया से कर्म करते थे। सन्मुख हो जीव में जब वहीं जन्म को त्यागना से तभी कहा गया कि संतों के दृष्टि से दृष्टि में जाने पर कर्म करते हैं, दया का पात्र बनते हैं सत्संग सुनने से, फिर दया वाणी से करते हैं, स्पर्श करके छू करके दया करते हैं। तो अब तो कुछ ये हो नहीं सकता ऐसे समय में, तो उन कर्मों को जो करते थे और जो दया लेते थे वो दोनों जरूरी है। ऐसे कहते ना कि बच्चा जब कहीं लापरवाही कर जाता है, 5 विषय पढ़ना है, 4 विषय में अच्छा नंबर भी ले आया, 1 विषय में फेल हो गया, तो फिर मेहनत करनी पड़ती है। उसको दिया तो जाता है समय कि चलो तुम्हारी सप्लीमेंट्री आई है इस विषय में, फिर से इम्तहान दे दो, साल नहीं बेकार जाएगा, लेकिन मेहनत तो करनी पड़ती है। तो भाई कहीं चूक हुई होगी, उस चूक की कमी अब दोबारा ये मेहनत करनी पड़ेगी कि जिससे कमी दूर हो जाए, आप समझो कि लाभ मिल जाए। तो बराबर लाभ लेने के लिए जितने भी लोग आप सुन रहे हो, जो भी संदेश यानी समझो सुन रहे हो, आप लोगों को बताना। तो बोलो जय गुरुदेव। आज पूरे देश में ही नहीं, विदेशों में भी जहाँ गुरु प्रेमी हैं, गुरुजनों ने कर रखा है, सब लोग अपने अपने गुरु की पूजा कर रहे हैं। साल में 12 पूर्णिमा आती है, आज मास लग जाता है तो एक बढ़ जाती है, लेकिन हर पूर्णिमा का अलग अलग महत्व होता है। ये जो पंचभौतिक शरीर है, जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु और आकाश से ये बना हुआ है। जन्म परिणाम वृद्धिशील, ये 6 तरह की शक्तियां माँ के पेट में इसको बना करके तैयार की हैं। ये सूर्य और चंद्रमा पर बहुत कुछ निर्भर करता है। उस प्रभु ने जितनी भी चीजें बनाई सब मनुष्य के लिए ही बनाई हैं। सूर्य, चंद्रमा, धरती, आसमान, ग्रह, नक्षत्र, तारे, यह सब मनुष्य के लिए ही बनाए हैं। जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई तो उस समय पर मनुष्य के शरीर के विकास के लिए, मनुष्य के शरीर के अंदर जो दिल, दिमाग, बुद्धि है, उसको सही रखने के लिए इन चीजों की आवश्यकता पड़ी, तो उन्होंने बना करके तैयार कर दिया। पूरा मसाला तैयार किया इन्होंने।
जैसे कोई अन्य समझ लो कि कल कारखाना लगाना होता है या कोई पिक्चर सिनेमा बनाना होता है तो उसकी कहानी किस्सा सब लिखते हैं, गाना बजाना जो भी उसमें होता है वो तैयार करते हैं और उसके बाद फिर बना करके उसको और फिर रिलीज करते हैं। ऐसे ही बहुत कुछ निर्भर यानी समझ लो इसे शरीर को चलाने के लिए सूर्य और चंद्रमा पर रहना पड़ता है। तो अमावस्या और पूर्णिमा में जो आती है विशेष महत्व रखता है। तो मोटी बात मैं आपको बताऊंगा कि आज जो गुरु पूर्णिमा है यह सारी पूर्णिमाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि गुरु ही सब कुछ होते हैं और गुरु ही परमेश्वर को दर्शाते हैं, बताते हैं। गुरु ही ज्ञान कराते हैं, बिन गुरु होय न ज्ञान। गुरु की महिमा में कबीर साहब, गोस्वामी साहब और जितने भी अन्य समझ लो कि महापुरुष महात्मा आए, सब लोगों ने लिखने में कहते हैं जिसे कलम तोड़ दिया, कह ही नहीं सकते, वर्णन कर ही नहीं सकते हैं समर्थ गुरु का। धरती सब कागज करूं, लेखन सब बन रहा है और सात समुद्र में मश करूं, गुरु गुण लिखा न जाए। गुरु की महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता है। आप प्रेमियों को समझने की जरूरत है कि समर्थ गुरु से यह धरती खाली नहीं रही। आप समझो कलयुग में तो विशेष रूप से समर्थ गुरुओं को, संतों को, जीवों को उबारने के लिए आना पड़ा। इसीलिए कहा संतों की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार। वो जो समर्थ गुरु रहे, वो जो समर्थ संत रहे, मुर्शिद कामिल सच्चे गुरु, स्पिरिचुअल मास्टर जो रहे, उन्होंने ऐसा उपकार किया, ऐसा जीवों के लिए काम किया कि उसका वर्णन नहीं किया जा सकता है। लोक भी बनाया लोगों का, और लोक बनाने का रास्ता भी दिया और उस रास्ते पर चलाया भी, और कितने जीवों को अपने घर, अपने वतन, अपने मालिक के पास, सतलोक जहाँ से ये जीवात्मा आई है वहां पहुंचा दिया। गुरु की दया का लेने का समय है। देखो, शरीर से गुरु जब रहते हैं तो गुरु उनका दर्शन करते, उनकी पूजा करते हैं, और शरीर छोड़ करके जब चले जाते हैं तो जो उनको नहीं समझ पाते हैं या वो अपना ज्ञान वाहन लोगों को नहीं दे पाते हैं, अंतर में बोध नहीं हो पाता है, वे लोग मूर्तियों की पूजा करते हैं। वे लोग फोटो जब से बनने लग गया, कैमरा चला, फोटो की पूजा करने लगते हैं। लेकिन असली पूजा क्या है? असली पूजा तो अंतर में है। कहते हैं ना, मन मंदिर है। एक मंदिर तो ये मिट्टी और पत्थर का होता है और एक मंदिर अंदर में है, मन मंदिर। कहते हृदय में बसा लो, गुरु को मस्तक पर सवार कर लो और अंतर में गुरु की दया लो, क्योंकि दया का घाट होता है। गुरु प्रेमियों शरीर छोड़कर चले भी जाते हैं तो भी अपनाए हुए जीवों पर यानी बराबर दया अंतर से करते रहते हैं। बाहर कह करके, उनको छू करके, उनका प्रसाद लेकर के दया का अनुभव तो हम करते हैं, लेकिन अंतर में दया का अनुभव नहीं कर पाते हैं। अंतर में अगर दया का अनुभव हो जाए तो बाहर से इन चीजों की जरूरत नहीं रह जाती है। अब आप ये समझो, ये जो थ्योरी है, ये विज्ञान है, ये अगर शरीर तक ही सीमित रह जाए तो ये विज्ञान फेल हो जाए। इसलिए अंतर में घाट है, दया का घाट है। जब उस दया के घाट पर बैठते हैं तब बाहर की भी दया मिलने लगती है। तब अंतर में जब गुरु मिलते हैं, अंतर में गुरु जब निर्देश देते हैं, जब आशीर्वाद देते हैं,
तब आदमी को फिर इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं रह जाती है। तो आप लोगों में से थोड़े लोग तो गुरु महाराज के जाने के बाद के नामदानी हो, बाकी भारी संख्या में गुरु महाराज के नामदानी हो। गुरु महाराज से तो अब बाहर से आप दया ले नहीं सकते हो, क्योंकि वो चले गए। सबको जाना पड़ता है प्रेमियों, आपको भी जाना पड़ेगा। दुनिया संसार छोड़ करके हमको भी जाना पड़ेगा। हम भी मनुष्य शरीर में ही हैं और उम्र होती है, जब उम्र बढ़ जाती है तो शरीर के अंग कमजोर हो जाते हैं, फिर शरीर का चलाना मुश्किल हो जाता है, तो जाना सबको पड़ेगा। इस धरती का विधान ही यही है कि जो पेड़ फलता है वो झड़ता है, जो आग जलती है वो बुझती है, जो पैदा होता है वो मरता है, जाना सबको पड़ता है। गुरु महाराज तो चले गए, लेकिन उनकी दया आपके साथ जुड़ी हुई है, उनकी दया आप ले सकते हो। तो दया का घाट क्या है? यही जो भी आपको कराया गया सुमिरन, और दूसरा ध्यान, और तीसरा भजन, यह है दया का घाट। तो देखो, ये तीज त्योहार आते हैं, किस लिए आते हैं? बुराइयों को छोड़ने के लिए और अच्छाइयों को ग्रहण करने के लिए। इसीलिए लोग संतों के पास जाते थे और वहां पर बुराइयों को छोड़ने का संकल्प करते थे और अच्छाइयों को लेकर के आते थे, और अच्छाइयों के अनुसार अच्छी बातों को पकड़ करके गृहस्थाश्रम में रहते थे। तब यही गृहस्थाश्रम स्वर्ग जैसा था। आप ये समझो, आज देखो ये दुखों का हो गया घर, संसार ही दुखों का हो गया। पहले ऐसा नहीं था। तो संतों के पास जाते थे अमावस्या पूर्णिमा के दिन, त्योहारों के दिन, और बुराइयों को वहां छोड़ते थे। तो आज बुराइयों को छोड़ने का संकल्प का दिन है, और अच्छे बातों को लेने का और अच्छा संकल्प भजन ध्यान सुमिरन करने का आज प्रेमियों बनाने का दिन है। ये संकल्प बनाया जाए कि अभी तक हमने जो किया सो तो किया, लेकिन अब लग करके करेंगे। असला काम यही है। अगर इसको आप कर ले जाओगे तो आप ये समझो आपके जीवन में यह संजीवनी का काम करेगा। इसलिए बराबर ध्यान भजन करने का आज आप लोगों को संकल्प बनाने की जरूरत है। जय गुरुदेव। बाबा उमाकांत जी महाराज अपने ही प्रेमियों के सहयोग से संस्था द्वारा जनहित का कार्य करते हैं। किसी भी व्यक्ति, संस्था व सरकार से कोई भी चंदा, चुटकी व अनुदान नहीं लेते और किसी भी तरह का व्यापार भी नहीं करते। इसलिए आप श्रोताओं को बताया जा रहा है कि बाबा जी के नाम पर किसी भी प्रकार का धन मांगने वाले व व्यापार में प्रचार करने वाले लोगों से होशियार रहिएगा। आपसे यही कहना है कि सत्संग सुनो, समझो और अच्छा लगे तो मानो। आने वाली बीमारी तकलीफों से बचने के लिए कुदरत व सरकारी नियम का पालन करो। आपके सुझाव के लिए व्हाट्सएप नंबर 9575600700। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।
रे।